अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज अली और आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क टीवी। ये वीडियो मैंने ईद उल अजहा से कबल बनानी थी, मगर कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे ये टॉपिक ज़रूर कवर करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ईद उल अजहा के हवाले से बहुत अहम है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो में मेरा मकसद किसी भी मजहब या धर्म को गलत साबित करना नहीं है। कुछ रोज कबल मुझसे मेरे एक हिंदू दोस्त ने यह सवाल किया कि तुम लोग ईद पर लाखों जानवरों का कत्ल क्यों करते हो। मैं सोच में पड़ गया कि यार मैं इसे क्या जवाब दूं। मैंने उसे सारी डिटेल बताई कि हम लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, लाखों रुपए के जानवर खरीद कर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और फिर उस जानवर के गोश्त को मुफ्त गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। मगर वो एक ही बात पर कायम रहा कि तुम लोग जानवरों का कत्ल करते हो, जो एनिमल राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इसे ऐसा क्या जवाब दूं जिससे मैं खुद सेटिस्फाई हो सकूं कि हाँ, मैंने इसे एक सही जवाब दिया है। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत से हिंदूज का ये मानना है कि मुसलमान ईद पर जानवरों का कत्ल करते हैं, जो बिल्कुल एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है। मजीद रिसर्च करते हुए मुझे फाइनली इसका ऑथेंटिक जवाब मिल गया था। लेकिन इसके दो जवाब थे जो मैं दोनों आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो आगे बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो पहला आंसर इसका यह है कि नेपाल दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहां इंडिया के बाद सबसे ज्यादा हिंदूज रहते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि इंडिया के बाद नेपाल हिंदूज का दूसरा घर है। नेपाल में हर 5 साल बाद हिंदूज लाखों जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं, वो भी बिला वजह। यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक वीडियोस में ब्लड नहीं दिखा सकते, मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको वीडियो के कुछ क्लिप्स दिखा सकूं। लेकिन अगर आप मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो गदी माई फेस्टिवल सर्च करके आप ये देख सकते हैं कि कैसे हिंदूज लाखों जानवरों का कत्ल करते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंडिया से भी लाखों हिंदूज इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन जानवरों को मारकर खाया नहीं जाता, बल्कि फेंक दिया जाता है। उनका गोश्त जाया हो जाता है, जो किसी काम का नहीं होता। इस फेस्टिवल में हिंदूज हर जानवर की बलि चढ़ाते हैं, जैसे भैंस, कबूतर, बकरी वगैरह। ये सारी बात अपने हिंदू दोस्त के साथ शेयर करने के बाद मैंने उससे सवाल पूछा कि इनमें से कौन बेहतर है, वो जो जानवर को मार कर फेंक रहे हैं या वो जो जानवर को कुर्बान करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम भी करते हैं और खुद भी खाते हैं। तो वो कहने लगा कि ये हिंदूज का कोई और सेक्ट है और वो इन दोनों तरीकों को गलत समझता है। और फिर वो मुझे कहने लगा कि जानवरों को दर्द होता है, उनको इसलिए नहीं खाना चाहिए। और मैंने उसे दूसरा जवाब ये दिया कि आज की साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि पौधे या सब्जियों में भी फीलिंग्स होती हैं, उनमें भी जिंदगी होती है। मैंने उसे बताया कि सबसे पहले हिंदू साइंसदान ने यह साबित किया था कि पौधे भी जानदार होते हैं, तो उनको भी मारकर मत खाया करो। मैंने उसे ये कहा कि ये इंसानी जिंदगी का असूल है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी चीज की जान लेनी पड़ती है, फिर चाहे वो पौधे हों, जो कि आज की साइंस से साबित कर चुकी है कि पौधे भी जिंदा होते हैं, या चाहे वो कोई जानवर हो। इंसान को अच्छी सेहत वाली जिंदगी गुजारने के लिए पौधों या जानवरों को मारकर खाना पड़ता है। और रिसर्च के दौरान मुझे एक और बात मालूम हुई थी कि हिंदूज के भगवान राम, जो हिंदूज के नजदीक बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का गोश्त खाना पसंद करते थे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद नफरत फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को सवाब की नीयत से आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।